दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ यहाँ गिरनार पर्वत पे, जो कि यहाँ सामने ही सीढ़ियाँ दिख रही हैं। और जो गिरनार पर्वत की जो मेन पहाड़ी है वो ये है। ये कड़ी है, आलू की सब्जी है, ये सेब टमाटर है और ये दाल है। और चलते हैं जूना अखाड़ा, देखते हैं आगे। तो भाई साहब आज मैं यहाँ जूनागढ़ में हूँ और पहली बार गुजराती खाना खाने वाला हूँ। मैंने आज तक कभी भी गुजराती खाना नहीं खाया है। और ये यहाँ जू के जस्ट सामने एक यहाँ होटल बना हुआ है, क्या नाम है पता नहीं है। तो यहाँ ये थाली सिस्टम है और ये कुछ ऐसा है जिसमें 3-4 सब्जियाँ हैं। ये कड़ी है, ये क्या है, आलू की सब्जी है, ये सेब टमाटर है और ये दाल है और ये चपाती है, ये शायद से सलाद है और ये मिर्ची है और ये थालियों के साथ में छाछ भी है। और ये गुजराती है और ये भी गुजराती है। इन लोगों ने ही मुझे बताया, मैंने इनसे पूछा कि शाकाहारी तो है ना, तो इन्होंने बताया कि कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो पहले खाना खा लेते हैं, फिर देखते हैं, फिर बताता हूँ आपको कैसा लगा खाना, क्योंकि मैं पहली बार ही खाना खाने वाला हूँ गुजराती। तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा सा अलग लगे, लेकिन फिर भी टेस्ट करके देखते हैं। तो वैसे खाना बाकी में अच्छा था, टेस्टी था, बस दाल थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी, या हो सकता है कि मीठी थी शायद उस वजह से अच्छी लग रही होगी। लेकिन खाना सच में लाजवाब था। 130 रुपये की थाली थी, जो कि अनलिमिटेड आप रोटी ले सकते हैं, गुजराती में रोटलो बोलते हैं। और मिलता हूँ आपसे अभी गिरनार में।
तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ यहाँ गिरनार पर्वत पे, गिरनार हिल पे, जहाँ पे देवी देवताओं, हिंदू देवी देवताओं और 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का भी ऊपर टोंक बनी हुई है। तो मैं यहाँ आया था उनके दर्शन करने के लिए नीचे से ही, क्योंकि मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। मेरा प्लान था पहले से कि मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, नीचे से ही मैं हाथ जोड़ के चला जाऊँगा। तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ सामने ही सीढ़ियाँ दिख रही हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग सुबह चढ़े होंगे जो अभी उतर रहे होंगे, कुछ लोग एक ही टोंक तक गए होंगे और कुछ लोग रोप वे से भी गए होंगे। तो जैसी जिसकी सुविधा है उसने ऊपर ऐसी यात्रा की होगी, क्योंकि आज 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण दिवस है। उन्होंने यहीं इसी पर्वत पर तपस्या की थी। तो दोस्तों मैं गिरनार पर्वत की सीढ़ी छू के नीचे आ गया, क्योंकि मेरा ऊपर चढ़ने का कोई प्लान नहीं था। और ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, और जो गिरनार पर्वत की जो मेन पहाड़ी है वो ये है जो आप देख रहे हैं, यही है जहाँ बादल ने चारों तरफ से घेर रखा है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी, तो जब बारिश होती है तो पहाड़ों पर बादल कुछ ही सेकंडों में छा जाते हैं। और यहाँ पे परिक्रमा भी हो रही है, क्योंकि आज 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मोक्ष कल्याण दिवस है। इस वजह से आज यहाँ भीड़ भाड़ भी बहुत है, और पुलिस चेकिंग का कारण एक यात्रा भी है और दूसरा सुरक्षा भी है, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों में शेरों के द्वारा कुछ आतंक देखे गए हैं। उस चक्कर में यहाँ इतनी सुरक्षा बढ़ाई गई है। और ये सामने पहाड़ है जो कि गिरनार पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो यही गिरनार पर्वत है जहाँ पर लोग परिक्रमा करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि करीब एक साइड से 11,000 सीढ़ियाँ होती हैं। जो आप उतरते हैं तो नीचे की तरफ फिर 11,000 सीढ़ियाँ आपको उतरना पड़ता है। तो करीब ऐसे 22,000 सीढ़ियाँ हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं कैमरे के ज़रिए जो कि यहाँ लोग बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, जो कि हर डायरेक्शन में लोग चढ़ रहे हैं। ये एक टोंक है जो कि सामने दिखाई दे रही है, जहाँ पर भी लोग जा रहे हैं और दर्शन भी कर रहे हैं, जो कि आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जो कि आज 20 जुलाई 2026 यानी कि सोमवार का दिन है, जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का आज मोक्ष कल्याण दिवस है, जिनकी यहाँ लाडू चढ़ाने के लिए लोग यहाँ पूरे भारतवर्ष से यहाँ आए हुए हैं पर्वत का दर्शन करने के लिए। तो ये रोपवे की तार लगे हुए यहाँ पे, जहाँ पे आप नीचे दूसरी साइड से ही रोपवे करके भी आप ऊपर करीब 1500 सीढ़ी तक नीचे रोपवे के ज़रिए जा सकते हैं, जिसका टिकट करीब दोनों साइड का 700 रुपये रहता है एक जन का। तो आप उसके माध्यम से भी जा सकते हैं। और देखो यहाँ नीचे लोग परिक्रमा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं श्री गिरनार पर्वत जी की, क्योंकि बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि नीचे से आपको नॉर्मली नहीं दिखाई देंगे, लेकिन आप अगर आप कैमरा यूज़ करते हैं या फिर आपके पास अच्छा फ़ोन है तो आप उसे जूम करके भी देख सकते हैं। और बहुत दुर्लभ, बहुत सुंदर नज़ारा है कि लोग इतनी ऊंची कैसी परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और बहुत भाग्यशाली वो लोग होते हैं जो ऊपर तक परिक्रमा करके आते हैं, वापस लौट के आते हैं। तो चलते हैं आगे, और आगे ये जैन मंदिर है। यहाँ अंदर की तरफ नीचे ही दिगंबर जैन मंदिर है, जहाँ आप अगर आप ऊपर नहीं जा रहे हैं तो नीचे भी दर्शन कर सकते हैं। मैंने नीचे से ही दर्शन कर लिए थे गिरनार पर्वत जी के भी और दिगंबर जैन मंदिर के भी। जो
और एक बिस्किट और। तो भाई साहब यहाँ 2-2 मिनट पे बारिश शुरू हो जाती है। अंदर जैन मंदिर के मैंने दर्शन किए, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया था अंदर सबको दिखाने के लिए। अभी मैंने एक भाई साहब से बात की जो कि ऊपर पहाड़ पे होके आए थे, नेमिनाथ भगवान के जहाँ चरण विराजमान है। तो मैंने उनसे पूछा क्या चरण दिखाए गए थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ चरण खोले गए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ने मुझसे मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं है, चरण नहीं खोले गए थे, लेकिन उनका कहना है कि दिखा दिए गए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो ऊपर नहीं गया था, तो मैं तो नीचे से ही दर्शन करके आ गया हूँ। तो ऊपर ऐसा है नेमिनाथ भगवान की टॉप पर कि कोई कह रहा है कि दर्शन हो गए हैं, कोई मना कर रहा है, तो कोई नीचे से ही वापस लौट आया, क्योंकि उसका कहना है कि वो जो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो लोगों का सामान फेंक रहे हैं। तो उस चक्कर में कई लोग ऊपर तक गए नहीं, वापस ही आ गए। तो हकीकत क्या है जो लोग ऊपर गए होंगे वही जानते हैं। मैं तो नीचे से ही 4-5 सीढ़ी चढ़ के ही मैं वापस आ गया था, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था ऊपर जाने का। तभी मैंने एक चाय ले ली है, चाय पी के अब चलेंगे जो कि यहाँ का बड़ा फेमस अखाड़ा है, जूना अखाड़ा गुजरात का। तो वो देखते हैं। वहाँ पे एक शंकर जी की बहुत बड़ी पिंडी की भी है। तो मैं तो नहीं जानता था, मुझे तो किसी ने सजेस्ट किया, मेरे चाचा ने मुझे सजेस्ट किया कि जूना अखाड़ा ज़रूर देखने जाना, जो कि बहुत फेमस है। तो अब वही देखने जा रहा हूँ और चलते हैं जूना अखाड़ा देखते हैं आगे। हाँ, तो मैं ऊपर तो जा नहीं पाया दर्शन करने के लिए। अगर आप ऊपर नहीं जा पा रहे हैं और दर्शन करने हैं बहुत पास से, तो यहाँ मंदिर के बाहर की तरफ दूसरी तरफ आएंगे तो यहाँ ये टेलीस्कोप लगे हुए हैं, जो कि 10 रुपये में आप ऊपर वहाँ पहाड़ के दर्शन, मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, जो कि श्री राम का मंदिर है। तो मैं दर्शन करके देखता हूँ कि मुझे दर्शन हो रहे हैं या नहीं। नहीं दिख रहा है। भाई साहब सच में दर्शन हो रहा है, देखो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो दिख रहा है आपको दर्शन मंदिर के हो रहा है। ये श्री राम भगवान का मंदिर है ऊपर पहाड़ पे। तो 10 रुपये दे के आप यहाँ से टेलीस्कोप से दर्शन कर सकते हो। हालांकि दिखता बहुत थोड़ा ही है, लेकिन फिर भी आपको दर्शन हो जाएंगे। तो सामने जूनागढ़ अखाड़ा आ गया है, जो कि सामने भगवान शिव का बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। तो चलते हैं अंदर दर्शन करके देखते हैं अखाड़ा इसे क्यों कहते हैं और कैसे क्या है। यहाँ भी टेलीस्कोप लगे हुए हैं, और ये टेलीस्कोप ये रहा पावर सीकर क्लस्टरन। ऐसा 10-10 रुपये में टेलीस्कोप चलाना भी सीख लोगे, और टेलीस्कोप से देखने का भी जो मन होता है वो भी पूरा हो जाएगा। अब देखते हैं अंदर कैमरा अलाउ होगा या नहीं। ये है जूनागढ़ अखाड़ा। गिरनार जी में ऊपर चढ़ने के लिए जो सुरक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना बनाई गई है वो ये है, गिरनार पर्वत पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन और आउट रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया गया है, जो कि कंपलसरी हो गया है। और ये QR कोड होता है, जिसे आप खुद भी फिल करके अपनी जानकारी और अपनी आधार कार्ड या भी जो भी ID लगा के आप इन और आउट का QR कोड बना सकते हैं। और जब आप एंट्री गेट पे पहाड़ में जो सीढ़ियाँ हैं गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ने की, वहीं आपका इन भी खुद ही आपको इन भी कराना पड़ेगा, और लौटते समय खुद भी आपको ध्यान रख के आउट भी कराना पड़ेगा। क्या तो जूते चप्पल उतार दिए हैं और अंदर रख दिए हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं कैमरा अलाउ होगा या नहीं। यही जूनागढ़ अखाड़ा है कुछ। अब जूनागढ़ अखाड़े के बारे में मुझे कुछ खास जानकारी तो पता नहीं, अगर कोई मिलेगा तो उनसे पूछ के देखूंगा कि इसे जूनागढ़ अखाड़ा क्यों कहते हैं। बाकी बहुत सारे लोगों से मैंने सुना था कि ये बहुत फेमस है। और यहाँ एक कुंड बना हुआ है जिसमें बहुत छोटी छोटी मछलियाँ और बड़ी बड़ी मछलियाँ भी हैं, और एक छोटा सा कछुआ भी बैठा हुआ है। आप यहीं से हैं क्या? जूनागढ़ अखाड़ा क्यों कहते हैं, कुछ पता है आपको? कुछ नहीं पता। तो ये चारों तरफ से पैक है, आप नीचे नहीं जा सकते। जो
अथॉरिटी होगी वही जा सकती है, जो यहाँ छोटा सा गेट बना हुआ है उसके द्वारा। तो सामने कोई महात्मा जी बैठे हैं, उनसे पूछ के देखते हैं क्या वो बता पाएंगे कि जूनागढ़ अखाड़ा इसे क्यों कहते हैं। अगर नहीं बताएंगे तो हम ऐसे ही काम चला। तो जूना अखाड़ा नहीं है, ये महादेव जी का मंदिर है। तो अंदर मैं दर्शन कर लेता हूँ, फिर आपको जूना अखाड़ा पीछे की तरफ है जो लेके। ये मंदिर के प्रांगण में कुछ बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई गई है। ये भगवान शिव हैं और ये उनके शिष्य हैं, मतलब साधु संत हैं। और ये नीचे कुछ लीला चल रही है, जो कि भवनाथ महादेव मंदिर है, जो कि कुछ इसी तरीके से यही मंदिर है। अब इसकी क्या लीला है वो तो मुझे पता नहीं है, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये सामने जूना अखाड़ा, और ये लिखा भी हुआ है जूना अखाड़ा। ये कुछ इस तरीके से है, शायद अंदर जा सकते भी होंगे, पर मैं तो यहीं से वापस चला जाऊंगा। और यहाँ एक मंदिर भी बना हुआ है। तो यहाँ गिरनार पर्वत की ओर बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो मैंने जूना अखाड़ा भी देख लिया है बाहर से, और भवनाथ का जो मंदिर है यानी श्री महादेव का जो मंदिर है वो भी मैं अंदर से दर्शन कर आया था। जो कि मंदिर के अंदर भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग विराजमान है। मैं यहाँ सुबह आया था गांधीनगर से। जूनागढ़ की ट्रेन जो कि सोमनाथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस थी, और स्टेशन पे मुझे रिटायरिंग रूम मिल गया था, जो कि करीब 285 रुपये में एक दिन 24 घंटे का मुझे एक सिंगल रूम मिल गया था, जिसमें सिंगल बेड होता है। और सुबह से ही मैं यहाँ घूम रहा हूँ। पहले मैं सक्करबाग जूलॉजिकल पार्क गया, जिसे जूनागढ़ जू भी कह सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ गिरनार आ गया। मैंने खाना पीना भी खाया, गुजराती खाना खाया, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और अब यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं दर्शन करने के लिए निकलूँगा तो बहुत समय हो जाएगा। और मैं जू गया था तो उस वजह से मेरे पैर में दर्द हो रहा है, और देखो पैर कैसे हो गए हैं, सफ़ेद पड़ रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्टेशन की तरफ, जहाँ मैंने रूम लिया था वहाँ मैं थोड़ी देर आराम करूँगा। फिर यहाँ जो कुछ एक मार्केट है खाने पीने के लिए, किसी ने मुझे बताया था, तो वहाँ जाऊँगा। तो खाने का स्वाद देखूँगा, टेस्ट करूँगा, खमन ढोकला वगैरह। और फिर रात को मेरी ट्रेन है द्वारका के लिए, सोमनाथ के लिए। तो ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।